जय हिंद साथियों। मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वो क्वेश्चन जो इसी सीजीएल प्री 2024 के अंदर पूछे गए थे, उसका पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इन वर्ड को आपको एग्जाम में कैसे करना था। आप पलक झपकते ही कर सकते थे। पहला वर्ड देखिएगा, और ये पहला वर्ड लिखा मैग्निफिसेंट, इसका अर्थ निकलता है स्प्लेंडेड, मतलब कि शानदार। सीजीएल प्री 2024 में यह वर्ड पूछा गया था। याद कैसे करेंगे देखिएगा जरा। मैंने कहा कहते हैं कि मंगनी, अरे मंगनी मतलब होता सगाई, और जो सगाई करते हैं ना वो कैसे करते हैं, हमारी शानदारी तो करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है शानदार। कहते हैं कि स्प्लेंड, अरे स्प्लेंड मतलब स्प्लेंडर प्लस गाड़ी कैसे आती है, शानदारी तो आती है, तो इसका अर्थ यही निकलता है शानदार। ये वर्ड देखिएगा ब्रेटल, ब्रेटल का अर्थ निकलता फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब कि क्या, अरे जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, नाजुक। सीजीएल प्री 2024 के अंदर ये पूछा गया, कैसे याद करोगे। कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए, बाबा कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए कौन से बिस्किट लेते हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट। दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा कौन से बिस्किट लेते हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से टूट जाते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है जो आसानी से टूट जाए। अगर मार्केट से चीज लेकर आओगे, कैसी फर्जी 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 चीज लाओगे ना, आसानी से टूट जाएगी। सीजीएल प्री 2024 में वर्ड पूछा गया है। सारे वर्ड अंग्रेजी का आप देसी जुगाड़ की बुक से ही पूछे हुए हैं। एक एक मैच कर लेना, ऐसे आपके पास में बुक तो रखी है ना हार्ड कॉपी वाली, ऐसे 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 मिलेगा सीधा का सीधा वर्ड। ये देखिएगा, ये अडेक्वेट, सफिशिएंट इसका अर्थ निकलता है। ये मतलब कि क्या, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। इसी एसएससी सीजीएल प्री 2024 में यह पूछा गया। कैसे याद करोगे। कहते हैं कि आपने एक देश का नाम सुना होगा, बोलेगी जी कौन सा, बोलेगी जी कुवैत। अरे कौन सा, कुवैत। और कुवैत में क्या है, तेल है, तेल। और कहते हैं कुवैत जैसे देश में आधे से ज्यादा देश के अंदर तो कुवैत के अंदर तेल ही तेल भरा पड़ा है। हाँ, यानी कि प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट कह सकते हैं ये। उसके बाद देखिएगा डेरोगेटरी, इसका अर्थ निकलता है क्या, कि ये इसका अर्थ निकलता इंसल्टिंग, अपमानजनक। सीजीएल प्री 2024 में यह वर्ड पूछा गया, और न जाने कितनी बार पहले यह वर्ड पूछा गया। अंग्रेजी का देसी जुगाड़ आपका वर्ड पावर ऐसा कर देगा कि यकीन मानिएगा आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां देखिएगा, कहते हैं कि जब कोई टीचर, कहते हैं कि जब कोई टीचर आते हैं, कैसे आते हैं, देरी से आते हैं। बिल्कुल सुना, देरी से जब आते हैं और पता चला कि जो बच्चे हैं ना, ये भाई साहब गेट के ऊपर खड़े हैं, सारे के सारे गेट के ऊपर खड़े खड़े बदमाशी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। टीचर आएगा तो क्या करेगा, देखो जी, टीचर देरी से आए और मैंने कहा वो क्या, गेट पर खड़े बच्चों को देखते क्या करते हैं, अरे उनकी इंसल्ट करते हैं। और क्या करेंगे, इसका अर्थ यही तो निकलता है, इंसल्ट करना, अपमान करना, एक तरीके से। ये वर्ड देखिएगा बीसीज, इसका अर्थ निकलता विनती करना। तो बोले याद कैसे करेंगे, भाई साहब एक भिखारी था, पता उसने क्या कहा, ईच ईच ईच, भाई साहब ईच 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 ईच, प्रत्येक आदमी मुझे कितने रुपए दो, 20-20 रुपए दो, प्लीज दे दो ना 20-20 रुपए। वो क्या कर रहा है, वो विनती तो कर रहा है। ये इसका अर्थ निकलता विनती करना। सीजीएल प्री 2024 में यह वर्ड पूछा गया है दोस्त। ये उसके बाद देखिएगा लिखा जुडिशियस, इसका अर्थ निकलता है प्रूडेंट। ये और प्रूडेंट मतलब कि समझदार, बुद्धिमान। ये कैसे करोगे, अरे मैं दोनों याद करवाता हूं, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रूडेंट प्रूडेंट प्रूडेंट, साउंड ऑफ स्टूडेंट। ये और आपको सबको पता जो स्टूडेंट होता है वो कैसा होता है जी, बुद्धिमान होता है। और कहते हैं कि जुडिसी, जुडिसी यानी कि जुडिशियरी, और जुडिशियरी मतलब कि न्यायपालिका। और न्यायपालिका में बैठने वाले सारे लोग कौन, जज वगैरह क्या होते हैं, सारे के सारे वाइज होते हैं, प्रूडेंट होते हैं। ये वर्ड आपके पास में लिखा हुआ, देखो अब इस वर्ड की मैं खास बात बताऊंगी, इन दोनों का मीनिंग क्या क्या निकलता, जरा गौर से देखिएगा। दोनों होती डेड बॉडी है। देखो ये जो डेड बॉडी होती है ना बाबा, ये मैंने कहा क्या होती है, डेड बॉडी। लेकिन बोलेगी ये किसकी डेड बॉडी, ये होती है बेसिकली एनिमल की। किसकी, एनिमल की। ये वन वर्ड में कई बार पहले वर्ड आ चुका है ये। और मैंने कहा ये जो डेड बॉडी होती है ना बाबा, ये मैंने कहा वो डेड बॉडी किसकी होती है, मैन की, यानी कि मनुष्य की, आदमी की। ये अब एग्जाम में इसे पूछा गया एज ए सिनोनिम्स, क्योंकि दोनों का अर्थ डेड बॉडी निकलता है। तो बोली याद कैसे करते हैं, देखो सबसे पहली चीज ये है कि इन वर्ड को आपको अलग करना। और यही खास बात है अंग्रेजी का देश जुगाड़ की, कि आप जब किसी वर्ड को हमारे मेथड से याद करेंगे, यकीन मानिए आपको कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, एक कार आई,
क्या आई? कार आई, उसने टक्कर मार दी। किसके? अरे गधे के। और किसके मारेगी? तो गधे के टक्कर मारी। गधा क्या होता है? जानवर। तो डेड बॉडी किसकी होगी? जानवर की। तो इसका अर्थ यही निकलता, डेड बॉडी ऑफ एनिमल। देखिएगा ये, कार पे से गुजर गया। कार 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 कौन चलाता है? कौन? अरे आदमी तो चलाता है कार। उस कार पे से पैसे पैसे उसके ऊपर से गुजर गया, गुजर गया, गुजर गया। तो डेड बॉडी किसकी होगी? आदमी की होगी। और इसका अर्थ यही निकलता है क्या? आदमी की डेड बॉडी। देखेगा जी, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न यानी कि जिद्दी, सीजीएल प्री 2024 है। और ये तो कल ही मैंने पहली क्लास में पढ़ाया है, कल ये नए ऑफलाइन बेस के अंदर। देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्म होना। भाई साहब, जब से उसका जन्म हुआ है ना, तब से पता घर वालों क्या कहता है? सुबह सुबह उठते, पापा 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 मैं टब में नहाऊंगा, टब में नहाऊंगा। अरे तेरी उम्र हो चुकी 28 साल है और तू कह रहा है पापा 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 मैं टब में नहाऊंगा। जब से पैदा हुआ तब से ये जिद्दी टाइप का बच्चा है। और कह रहा है मम्मी से, पापा अब से मैं 3 रोटी खाऊंगा। एक रोटी बस की बात नहीं है। और कह रहा अब से मैं 3 रोटी खाऊंगा। यानी बच्चा कैसा है? जिद्दी टाइप का ही है। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है इंडिस्पेंसेबल, एसेंशियल, आवश्यक। ये वर्ड अभी शायद पानीपत वाली ब्रांच के ऊपर अभी पढ़ाया 2 दिन पहले ही। मैंने कहा ये सारे के सारे वर्ड जुगाड़ वाली बुक के अंदर मिल जाएंगे आपको। ये कैसे करोगे? अरे डिस्पेंस का नाम सुना है? डिस्पेंसरी का नाम सुना होगा आपने। और डिस्पेंसरी के अंदर किसका होना जरूरी है? दवाइयों का होना जरूरी है। मैंने कहा डिस्पेंसरी में किसका होना जरूरी है? दवाइयों का होना जरूरी है, आवश्यक है। और इसका अर्थ यही निकलता है एसेंशियल यानी कि आवश्यक है। देखो जी, कई बार मैं कहता हूं इस वर्ड के लिए कि ये एग्जाम में बहुत काम का वर्ड है। क्यों? क्योंकि सारे वर्ड हमने हमारी अंग्रेजी का देश जुगाड़ की बुक में डाल रखा है। कैसे करोगे? देखो, इसका अर्थ निकलता बीमारी से ठीक होना। तो जैसे मान लो एक आदमी है और काफी दिनों से वो ठीक नहीं हो रहा, अचानक से पता चला वो ठीक हो गया। पड़ोसी भी ये कहने से नहीं चूकते, अरे अंकल अंकल। बोले कि क्या? कौन से वाले डॉक्टर से इनका इलाज करवाए हो जो ये जल्दी से ठीक हो गए? हाँ, इसका अर्थ यही निकलता ठीक होना, रिकवर होना। ये वैक्स्ड का अर्थ निकलता है ये, मैंने कहा एंड्रॉइड, यानी कि एसएससीजीएल प्री 2024 में पूछा गया। इसका अर्थ निकलता है क्या? तंग आना, परेशान होना। कहते हैं कि ये वर्ड पता कहां से बना? जब मैं ये पढ़ाता हूं ना वोके वाले बेस के अंदर, तब मैं आपको कई बार बताया हूं ये कि इसी वर्ड से एक वर्ड बना है आपका। कौन सा? मैंने कहा वैक्सिंग। और इसी वर्ड से आपका ये वर्ड बना है जिसका अर्थ निकलता तंग करना, परेशान करना। और कैसे करोगे? कहते हैं कि जब सर्दी जुकाम हमें ज्यादा तंग करती है, परेशान करती है, तो हम क्या लगाते हैं? विक्स लगाते हैं। और क्या लगाते हैं? इसका अर्थ ये निकलता परेशान होना, तंग होना। ये सारे के पार्ट 2 है, पार्ट 3 कल फिर मिलेंगे। एक बार छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको मजा आता रहे कि 5-10 मिनट आप देखें और 5-10 मिनट के अंदर इतने वर्ड आपके सारे के सारे दिमाग में छप जाए। तीसरे पार्ट के साथ में फिर आपसे मिलूंगा और कल मिलूंगा। सारे वर्ड बताने वाला हूं आपको कि इसी जुगाड़ वाली बुक से मिले हैं, इसी सीजीएल प्री के एग्जाम के अंदर। ये पार्ट 3 के लिए तैयार रहिएगा कल। और अंग्रेजी का देश जुगाड़ की बुक अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाए, अभी डाउनलोड करिए श्योर सिक्योर गुरुकुल का एप्लीकेशन और उसमें जाइए बुक्स वाले सेक्शन में। अगर चाहते हैं कि लाइव लेक्चर ज्वाइन करना तो 20,000 प्लस वर्ड पावर वाला बैच अभी हमने शुरू किया है। ये आप जाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। श्योर सिक्योर गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर परिवार के साथ में मैं मिलूंगा एक बार फिर आपसे कल, इसी जोश इसी जुनून के साथ।